Welcome to TIES. Today I have with me Mr. Jasween Singh. He is the head of technical sales in India at Suke. Suke is a new age startup, लेकिन Suke एक्चुअली करता क्या है और किस तरह से इंडस्ट्री में एक रियल टाइम चेंज ला रहा है, चलिए जानते हैं जसवीन से. वेलकम जसवीन. Hi Shrestha, thank you. Thanks for the invite. So हम Suke है. Suke is a RTLS based company. Okay. RTLS का मतलब होता है रियल टाइम लोकेशन सर्विसेज. तो हम लोग क्या करते हैं, आपके एसेट्स को ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करते हैं. हमारा काम ये है कि आपको ऑपरेशनल एक्सीलेंसी देना, राइट. तो हमने 2016 में 2016 में भी स्टार्टेड ऑफ दिस कंपनी. Our three co-founders, they are basically from oil and gas background. Okay. Right. So the problems in operations they had themselves faced when they were deployed in various organizations. They had faced that, for instance, for one of my co-founders, Saurabh, right, he was heading 300-500 people and he wasn't even aware कि उनका person है कहाँ पे. Okay. या उनके कोई assets हो गए, उनको ढूंढने में बहुत time लग जाता था. So all these problems materialized and they realized कि yes, let's do something about it. So accordingly 2016 में we started off this company Suke, right. So then we forayed into oil and gas sector. So came in 2020-21 we got investment from ONGC itself. Okay. So we have been working on our own platform called Suke Insight. This is our own proprietary software where all the action happens, right. So we have our system of compliances and rules जिसके बेसिस पे हम लोग जो है इंश्योर कर सकते हैं कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है या मेरी फैसिलिटी है वो सेफ है, या फिर मेरा जो अननेसेसरीली का टाइम और मेरा खर्चा जो जा रहा है उसको मैं कंट्रोल कर सकूं. Okay. तो ये हमारा टारगेट है और हम लोग चाहते हैं कि वी शुड बी अ गो टू कंपनी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर, राइट, फॉर व्हेन इट कम्स टू देयर ऑपरेशंस. क्योंकि हमने ये नोटिस किया है कि ऑपरेशंस की जब बात आती है तो बहुत सारा कुछ डिजिटलाइजेशन के अंदर कुछ ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है, राइट. सो वी हैव बीन टारगेटिंग अ नीश सेक्टर, राइट, एज ऑफ टुडे, एंड आई थिंक वी हैव बीन डूइंग सो वेल सो फार. So आपने जैसे RTLS का मेंशन किया, तो अगर आप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सके ऑडियंस को RTLS एक्चुअली है क्या? जी. सो RTLS बेसिकली कुछ नहीं होता है. तो RTLS में क्या होता है, आपका रियल टाइम में हम ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग करते हैं. Okay. तो लेट्स से आपका कोई वर्कर है, राइट, अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इज देयर. अगर मान लीजिए वो अपना अकेला काम कर रहा है, ही इज वर्किंग अलोन, Okay. right, और suppose I am a visitor in your organization. I have come, right? I'm not supposed to be in this particular area. मैं वहाँ नहीं होना चाहिए हूँ और फिर भी मैं वहाँ हूँ. से R&D लैब है आपकी, अगर मैं वहाँ पे हूँ तो उस सिनारियो में मेरा सिस्टम इंश्योर करेगा कि अगर मेरी डिटेक्शन वहाँ पे हो रही है तो वहाँ मैं उसको आपको रियल टाइम पे अलर्ट दे दूँ. Okay. तो उससे आपको क्या होगा, आपको एक टाइमली पता लग जाएगा कि मेरी कौन सी चीज कहाँ है एक तो, और अगर कोई पर्सन है तो उसको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए. क्या पता मेरे को वाकई में मुझे जरूरत हो, मैं गिर गया हूँ या मेरे साथ कुछ भी हो गया, कुछ भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो गया है, तो उस सिनारियो में मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लिए हैंडी आ जाता है. ओके. जैसे कि आपने बताया कि आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं और साथ ही आप सेल्स हेड करते हैं. जी. तो अगर मैं सेल्स पर्सपेक्टिव से पूछूं तो किस तरह की कंपनीज और किस तरह के क्लाइंट्स हैं जो आपके प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? ओके, राइट. सो गुड क्वेश्चन. सो हमारी जो इंटरेस्ट जो लेने वाले कस्टमर्स है, ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस बैकग्राउंड से तो रहेंगी. हैजर्डस इंडस्ट्रीज जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ वो जा रही है. इवन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर दैट मैटर, दैट इज ऑल्सो इनकलकेटिंग हाउ. आज का इवेंट ही अगर हम देखें, GPI ही देखें, ये सारा इसी चीज के लिए है कि हाउ टू make best use of the technology and ensure that whatever you want to achieve you can achieve by showcasing that power, right. So हम लोग भी उसका एक छोटा सा अंश ही है. तो हम लोग के लिए जो कस्टमर रहते हैं, जैसे ONGC हमारा एक कस्टमर है, कोल इंडिया हमारा एक कस्टमर है. लाइकवाइज हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हमने किया हुआ है, FMCG सेक्टर में किया हुआ है. तो अलग अलग यूज केसेस हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज है. क्योंकि मेरे कंपनी का ये सबसे बड़ा USP है कि मेरे को किसी टेक्नोलॉजी पर रिलाई नहीं करना है. पहली चीज, आपकी जो टेक्नोलॉजी होगी आपके यूज केस के हिसाब से मैं आपको, हमारा काम होता है हम
एटलीस्ट 2-3 ऑप्शन देते हैं कस्टमर को, सर आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो. इफ यू चूज टू, यू कैन चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शंस. अकॉर्डिंगली कस्टमर डिसाइड्स which is best suited to his or her organization. So this is how we have been, targeting our customers. So this is we have, and other than we have worked with various logistic companies. Right. All these companies, which are having a very big turnovers. These have become our customers. So as a business model, we have done close partnerships with Cisco, Okay. HP, Microsoft. So these and Bosch, so these all companies, right? They vouch for our product. They only take us to their customer. So this is what our partnership driven model has been taken us so far. So what I can make out from the explanation of the product is it is more relevant for remote working also. Yes, remote working as well. और जहाँ आपको visibility ही नहीं है, Right. जहाँ आपको देखना चाहते हो कि मेरा क्या है क्या नहीं है, Right. कहाँ नहीं है, उस सिनेरियो में मैं आता हूँ. So like if we talk from the sales perspective, तो क्या कोविड के बाद और ये पूरे पैंडेमिक के बाद आपकी सेल्स में और मे बी डिमांड में कुछ खास बदलाव आपने नोटिस किया? जी हाँ जी, तो काफी डिमांड नोटिस, क्योंकि कोविड का टाइम तो ऐसा टाइम था कि सब कुछ ही शट था, राइट? सारे ऑपरेशंस बंद थे. अब 2 साल उस चीज को भी हो गए. 21 में लास्ट या 22 स्टार्टिंग की लास्ट वेव थी. वी हैव कम सो फार एंड इंडिया हैज become one of the leading countries to overcome this COVID turmoil. और काफी चीजें नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं. तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, ऑपरेशंस भी नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं. ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं 90%, आई वुड से 90-95% तो आ ही गए हैं. तो उस केस में जहाँ ऑपरेशंस की और रिक्वायरमेंट है, जैसे कंपनीज बढ़ रही हैं और फिर से ग्रो कर रही हैं, वहाँ धीरे धीरे करके हमें लगता है कि हमारी भी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं पहुंच रही है. और क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक टेक ड्रिवन प्रोडक्ट है और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी इज लाइक चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन. Yes. So how you ensure that your product is relevant throughout the times? So हमारा जो हमने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो किसी टेक्नोलॉजी के बाध्य नहीं है. बिल्कुल. तो मैंने कभी भी अपने सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजी से नहीं किसी से बांधा हुआ. तो मैंने बताया कि आपका, जैसे अभी मैं फ्यूचर की मैं बात करूं तो हम लोग अभी एज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी रोड मैप में मैं कैमरा विजन भी कर रहा हूं. ओके. तो ये मेरा एक नेक्स्ट टारगेट है. और लाइकवाइज मैंने अभी जो नीश टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे अल्ट्रा वाइड बैंड्स हैं, लॉरा वैन है जो कि अब इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होती जा रही है, जो कि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगा के दिया है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगा के दिया है. तो इन सब केसेस में हमारा जो है वो प्रोडक्ट हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो है टेक्नोलॉजिकली हम भी एट पार रहे. Okay. Yeah. Or like if I ask you about the expansion plan, so like how do you plan to move ahead? Okay. So expansion phase में हमने अभी recently मिडिल ईस्ट में भी मूव किया है. Okay. तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन हमारा नेक्स्ट बेस है. तो वहाँ पे भी हम कर रहे हैं काम, और धीरे धीरे करके हमारा टारगेट है कि अगर उस साइड में क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है तो हम वहाँ भी ग्रो करें. और ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पे जाना तो सबका ही ड्रीम है, और हम वी आर नो लेस बिहाइंड, राइट? तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उस ग्लोबल लेवल तक पहुंचे कि हाँ भाई, ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारा प्रोडक्ट को समझे और हमारे से भी लें सोल्यूशन. और हम तो रेडी हैं किसी के साथ भी काम करने को. तो ये हमारा रोड मैप है आगे का. फ्यूचर प्लान्स भी यही है. Okay, so coming to my last question, like as a startup, when you like plan to go global and when you really reach out to different countries, so do you face any challenges? हाँ, तो ऐसा होता है कि हर टेरिटरी का, हर रीजन के अपने ही चैलेंजेस हैं. राइट. अब मैं जैसे बट एज अ स्टार्टअप कुछ खास अगर आपको बैरियर्स आते हैं? हाँ, स्टार्टअप में ऑफ कोर्स देखिए क्या होता है ना कि जो 50 साल 60 साल इतनी पुरानी जो कंपनीज हैं वो उन्होंने ब्रांड डेवलप कर लिया है. ठीक है. अब स्टार्टअप्स में कहीं बार तो ये भी देखा गया है कि पेस बहुत फास्ट होती है, राइट? तो people should also understand that if a startup is moving at a fast pace, which means that a customer should also be accepting to that fact, right? So हमारे केस में obviously problems तो आती हैं, but जैसे मैं कहूँ कि माइटी है, इंडिया नैस्कॉम है, इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया में होना
और इतना एग्रेसिवली Right. हमारे जैसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, कि मतलब हैट्स ऑफ टू देम, right? And we thank NASCOM and Mighty for all their support, right? So they have been processing us, or pushing us Right. to go beyond, right? So these such organizations are there for us. So startups में of course रहेगा, कहीं ना कहीं वो टाइम लगता है, ठीक है, Sure. हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइम चाहिए, तो हम भी टाइम देने को रेडी है. बट यस, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, फ्यूचर तो सबका यही है कि मैं ग्लोबल प्लेयर बन जाऊं, तो हम क्यों पीछे हटेंगे इस चीज से. एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी, जैसे कि आज के टाइम पे स्यूक मार्केट में 2016 से है, और आज के टाइम पे अगर हम स्टार्टअप्स को देखें तो हर कोई वैल्यूएशन और फंडिंग के पीछे पागल है. तो आप उस सिनेरियो में, उस वैल्यूएशन रेस में स्यूक को कहाँ खड़ा पाते हैं? सो वैल्यूएशन हमारा कभी भी इतना ज्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं. हमारा फोकस कस्टमर की तरफ ज्यादा है. बिल्कुल. सीधी सी बात है कि आप कस्टमर के पीछे जाओ, अपने आप सारी चीजें विल फॉल इनटू प्लेस. तो हमारा काम ये होता है कि कस्टमर को हम बेस्ट चीज करके दे, राइट, और बेस्ट प्राइस पे भी करके दे, ये भी हमारा होता है. वी अंडरस्टैंड कि इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, या बहुत सारे समटाइम्स देयर आर सम ब्यूरोक्रेसीज इन्वॉल्वड, अदरवाइज नहीं भी होती हैं. मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, आई डोंट नो. But yes, so all these scenarios will make sure that, keeping in mind all those scenarios, we give best to the customer, and we don't even we obviously evaluation to सबको ही चाहिए, but we are not very thirsty of those. Yes. But yes, we are still, so that is something which is co-founders decision to Right. make. I'm not the one to comment on it, True. but yes, so we are more customer centric and more customer driven. Right. So we want to showcase our platform to as many customers as we can. Like all these events at GPI Expo, or maybe the previous events which had happened in the past, all these have been a tool for us to showcase the best of our capabilities, and we will continue to show that.